हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जिसमें एनालॉजी और आपका अल्फाबेट टेस्ट से क्वेश्चन होंगे। तो एनालॉजी का आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है उस समूह का चयन कीजिए जिसमें क्या है, संख्याएं संबंधित हैं। लॉजिक क्या है? पहला डाटा है 5 2 121, 4 3 55। 121 हमें लगेगा स्क्वायर है, लेकिन 55 स्क्वायर नहीं, लॉजिक फेल। अब देखो 121 स्क्वायर नहीं है तो क्या क्यूब के आसपास है? हाँ, 55 भी क्यूब के आसपास है। 55 है आपका 64 के आसपास, और 64 हमें मिल जाएगा 4 से। अगर इसी 4 का क्यूब कर दें 64, और 55 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 64 से 55 लाने के लिए आपको 9 घटाना पड़ेगा। अब ये 9 कहां से मिलेगा? तो ये देखो आपके पास 3 है, अगर इसी 3 का स्क्वायर कर दें और ये माइनस कर दें, आ जाएगा। क्या चीज पहले वाले में हो लग रही है? 5 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, और 2 का स्क्वायर कर दें। तो 5 का क्यूब 125 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे तो 121। यानी क्या करना है? ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर बराबर सी। कुछ यूं पैटर्न है आपका। तो ये चीज देख लेते हैं किसमें लग रही है। तो पहले का क्यूब है, तो भैया इसका क्यूब है और इसका स्क्वायर घटाने पे नहीं आएगा, इसको हटा दो। इसको आ जाओ 4। देखो क्यों नहीं करना, दिमाग लगाना था, क्योंकि ये दोनों सम संख्याएं, घटाने पे सम आएगा, यहाँ भी सम लिखा हुआ है। तो 4 के क्यूब में हम 2 का स्क्वायर अगर माइनस कर दें तो 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 64 में 4 माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा? 60 मिलेगा, और 60 ही लिखा हुआ है। यानी टिक क्या लगेगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो क्यूब माइनस स्क्वायर ये आपके पूछे जा रहे पैटर्न है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग का क्वेश्चन का ये पैटर्न क्या है, इस पैटर्न को समझते हुए चलना है। कह रहा है इस मीनिंग को ये लिखा जाता है तो 70 को क्या कोड किया जाएगा। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो भी लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं वही लेटर यहाँ लिखे हुए हैं, और जो क्वेश्चन है पूछे गए वही यहाँ इधर, बस इधर उधर है। तो जब भी क्वेश्चन इधर उधर हो, और देखो तो ये ऐसा नहीं, ये लगा हमें पहले कि 7 है तो 4 पे उठा लो पलट दो, लेकिन पलट नहीं रहा, इधर उधर हो रहा है। तो जब भी कभी लॉजिक समझ में ना आए और लेटर आपके वही दिखे, तो ध्यान रखो आप उनमें क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। आप उनमें क्या कर दो, नंबरिंग कर दो लेटर में। कैसे? पी में पी पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब आया क्या है? पहले टी आया है। टी कौन सा लेटर था? चौथा लेटर। पहले चौथा लेटर उठ के आया। फिर पी कौन सा था? पहला लेटर। आर कहाँ है भाई? सातवां लेटर। फिर यू कौन सा है? छठा लेटर। ए कौन सा है? दूसरा लेटर। एस कहाँ लिखा था भैया? तीसरे नंबर पे लिखा था। और ई कहाँ लिखा था? 5वें नंबर। ये 3 और 4 7 लेटर हो गए टोटल। आप इन पर भी नंबरिंग कर दीजिए। ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको करना क्या है? 41 76 235। तो चौथा लेटर उठा लो इसमें से। आप चौथे पे क्या लिखा है? ई लिखा हुआ है। इसके बाद पहला उठाना है। पहला क्या लिखा है? एस। ऑप्शन एलिमिनेशन यूज कर दो। ई के बाद एस नहीं है, ई के बाद एस नहीं है, ई के बाद एस इसमें इसमें। इसके बाद क्या आएगा? सातवां। सातवां लेटर क्या था? वाई। देखो दोनों में वाई है। इसी के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ई है और इसमें टी है। आ जाओ, इसके बाद आएगा छठा लेटर। छठा लेटर क्या है? टी। तो भैया वाई के बाद टी, यानी ये भी ऑप्शन खत्म। तो कौन सा आएगा? डी नंबर आएगा। अगर आप आगे भी देखोगे तो 4 हो गए। 5वें पे क्या आएगा? दूसरा लेटर। दूसरा क्या था? ई। फिर तीसरा आएगा, तीसरा क्या है? वी। और फिर पांचवा आएगा, पांचवा क्या है? एन। यानी ई एस वाई टी ई वी एन, यही छपा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब इधर उधर हो रहा हो तो आप क्या कर दो, नंबरिंग करके आसानी से क्या कर दो, इसको डिकोड कर दो। अब देखते हैं एक दूसरा टाइप जो आपका कोडिंग में पूछा जा रहा है। क्या आ रहा है ये देखिए। ये आपका फिर से एक एनालॉजी का क्वेश्चन। क्या कहता है? इस बार एक ही ग्रुप दिया है। कह रहा है उसका चयन करो जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है इसकी। तो ये देखो हमें लग रहा है कि वैल्यू कम हो रही है, यहाँ कम हुआ, यहाँ कम हुआ, और कम होते होते ऑप्शन भी लिखे हुए। अब देखो अगर एक चीज और लगती है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या कि अगर वैल्यू कम हो रही है तो वहां अगर डिफरेंस समान होता है, तुमने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर डिफरेंस समान है तो वहां क्या लग जाता है? एवरेज लग जाता है। तो अगर 3 संख्याएं लिखी हैं तो एक भाषा में ये कह सकते हो कि a प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? आपका b हो जाएगा। इसी को आप एवरेज कहोगे। लेकिन ये चीज देख रहे हो आप नहीं लगती दिख रही है। तो नहीं लगती दिख रही है तो फिर आप बेसिक लगाओ, क्या डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये कितना घट रहा है भाई? ये घट रहा है आपका 44। ये 44 घट रहा है। और 102 से 58, तो 60 से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42,
और ये भी 44 आ जाएगा। ये भी कितना 44, दोनों सेम है। ये क्या सेम है तो क्या घटेगा क्या, 58, ये कितना आएगा, ये आएगा 60 42 2 44, और ये भी 44। तो यहाँ पर लगना चाहिए था 8 से 14, हाँ लग जाएगा शायद, यहाँ पर शायद लग जाएगा, सही है। 146 और प्लस 58/2 लग जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, और 204/2 बराबर 102 आ जाएगा, सही है, ये लग जाएगा। ठीक है, ये भी कह सकते हो। ये कब लगेगा, जब आपका डिफरेंस समान होगा, वही चीज हमने बताई थी। अब इसी पे लगा दो, या तो आप डिफरेंस देख लो, डिफरेंस समान। तो ये देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये कितने का, ये है 44 का, ये है 44 का, लेकिन ये 44 का नहीं है, 44 ये 20 है, यहाँ 64 का डिफरेंस है भैया, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितने का है, ये आपका 44 का डिफरेंस है। ठीक, और यहाँ पर भी ये 38 और 6 44 का डिफरेंस है, और 44 44 यही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा, सेकेंड नंबर। और अगर दूसरा सोल्यूशन करने जाओगे तो क्या होगा, 150 प्लस 62/2, ये कितना आ जाएगा आपका, 212/2, यानी 106 आ जाएगा, और जो कि यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन। तो एक चीज ध्यान रखना, क्या यहाँ बताने वाले हैं, ये चीज हमने इसलिए लिखी थी क्योंकि तुमने 44 44 निकाला, अब तुम्हें 44 44 मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर 44 44 ना मिलता तो हो सकता है डिफरेंस आपके क्या होते, 48 48 होते, या 46 46 होते। तो आप क्या कहते कि ये डिफरेंस क्या है, समान है, और अगर डिफरेंस समान है तो एवरेज, और अगर एवरेज तो पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, बीच का नंबर मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है हमेशा समान मिले, समान मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा समान, अगर क्वेश्चन में अंतर समान है तो हो सकता है आगे भी समान हो, लेकिन वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो सकती है। तो तुम सोचोगे ये कैसे हो रहा है, तो उसका लॉजिक क्या रहेगा, एवरेज, पहले और आखिरी को जोड़कर आधा। तो ये चीजें हमको आपको समझानी थी। हर छोटे वीडियो में आपको कोई ना कोई लॉजिक बताते रहेंगे जो ज्यादातर पूछे आ रहे हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।